बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं या ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें सोडियम के साथ इसका जो ताल्लुक़ या रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है आपस में मिलकर जिस्म में एक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसको क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रह सकता है। नौजवान के जिस्म की बात करते हैं, नॉर्मली एक जो आम दरमियानी उम्र का जो है नौजवान, चाहे वो मर्द है या औरत, उसमें 0.35% जो है वो पोटेशियम पाया जाता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, जिस तरह मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया होगा कि सोडियम जो है वो ज़्यादातर एक्स्ट्रासेलुलर पाया जाता है, तो पोटेशियम जो है वो इंट्रासेलुलर पाया जाता है। लैब्स की बात करते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट इसमें चाहिए होती है। इसमें लैब्स की अगर हम मेजरमेंट्स की बात करें या बायोकेमिकल मेजरमेंट्स की बात करें तो 3.5 से लेकर 5.3 तक जो है वो एक सेफर लिमिट्स हैं जो कि आपके जिस्म में पोटेशियम की होनी चाहिए। इसका ज़्यादातर हिस्सा क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदरूनी खुलियों में पाया जाता है, वक्त पड़ने पर जो है वो अपना जो रोल है ये प्ले करता रहता है। क्योंकि पोटेशियम जिस्म में महफूज नहीं रह सकता तो याद रखिए कि तकरीबन 1/2 से लेकर 1 ग्राम तक पोटेशियम रोज़ाना यूरिन के थ्रू जो है वो जिस्म से एक्सक्रीट होता रहता है। बहुत से इसके ज़राए हैं, ज़्यादातर अगर मैं ज़राए की बात करूँ, चाय में, फ्रूट्स में और दालों में जो है ये अबंडेंटली पाया जाता है। पोटेशियम के सोर्सेज में कोको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा आलू में, खजूरों में, केले में इसकी अच्छी मिकदार जो है वो पाई जाती है। अक्सर पेशेंट्स को भी ये डाइट रिकमेंड की जाती हैं, उनको पोटैटो या फिर हम रिकमेंड करते हैं कि खजूर दें मरीज़ों को जिनको हाइपरटेंशन का इशू ज़्यादा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ग्लूकोज लेवल्स को भी मॉनिटर करना है। कभी भी एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए दूसरी चीज़ को नहीं छोड़ना। ऐसा हो सकता है कि जिनको आप खजूर इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं पोटेशियम के लिए तो वो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी डायबिटीज़ के जो हैं वो पेशेंट हैं, तो उनमें ग्लूकोज के बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको सबसे पहले जो है डॉक्टर के मशवरे से या फिर किसी स्पेसिफिक अपनी जो आपके डाइटिशियन हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके मशवरे के बगैर जो है वो इस्तेमाल मत करें। इसके साथ साथ पोटेशियम के फ़वाइद की बात करते हैं। सबसे पहला जो है एक और इम्पॉर्टेंट रोल वो क्या है पोटेशियम का, वो ये है कि ये हड्डियों को ताकत और तवानाई जो है फ़राहम करता है। जिस्म के तेज़ाबी और गैर तेज़ाबी मादों के जो मतवाज़न होने की एक स्टेट है उसको क्रिएट करता है, जिस तरह सोडियम के बारे में मैंने आपको बताया होगा। और इसके साथ साथ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी पोटेशियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम जो है 0.5 जो है फ़ीसद तक एक इंसानी जिस्म में नॉर्मली पाया जाता है। हड्डियों और जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों में होता है और इसका भी एक जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपकी हड्डियों को मजबूती फ़राहम करता है। सोर्सेज इसके बहुत ही चीप सोर्सेज हैं। जितने भी किस्म के आपके पास ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हैं उनमें ये अबंडेंटली पाया जाता है। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों की जो हम बात करते हैं उनकी सब्जियों की, बंद गोभी है या फूल गोभी है या गोभी की जो फैमिली जिसमें हमारे पास कैबेज आती है, कॉलीफ्लावर आ जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और जो चीज़ है वो सोयाबीन है, वो आ जाती है। सोयाबीन भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है मैग्नीशियम का। उससे ब्रोकली जो है ये गोभी की फैमिली का एक हिस्सा है, ये भी आपको एक अच्छी अमाउंट में जो है मैग्नीशियम फ्राहम करी होती है। ये वो तमाम सब्जियां हैं जिनको अक्सर नॉर्मली जब हालात में देखा जाए तो इनको अक्सर रिलेट किया जाता है लो इनकम ग्रुप से, ऐसा नहीं है। फूड सोर्सेज की जब हम बात करते हैं उनके बेनिफिट्स की बात कर रहे होते हैं तो अक्सर उनमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिससे आम आदमी जो है वो वाकिफ़ नहीं होता, और जब आप उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो अब पता चलता है कि इनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम की फ़वाइद की बात करते हैं। मैग्नीशियम जो है वो इंसानी दिल की हरकत को मामूल के मुताबिक या रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सो इसलिए आप इसकी अहमियत से जो है वो इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा निशास्तदार ग़ज़ाओं की जब बात करते हैं उनको मेटाबोलाइज़ करने में, यानी कि उनको तोड़ के जो है वो इंसानी जिस्म में काबिल इस्तेमाल बनाने में, आम लफ्ज़ों में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हड्डियों और दांतों का एक अहम जुज़ है। सो कोशिश करें कि जो भी खुराक इस्तेमाल करें उसमें अपने फल, सब्जियां, दालों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी हम दूध, दही या फिर गोश्त और अंडों वगैरह को दे रहे होते हैं, क्योंकि ये तमाम सोर्सेज अल्टरनेटिव सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और आजकल स्पेशली जब हम महंगाई की बात कर रहे होते हैं और हम लोअर इनकम, मिडिल इनकम या हाई इनकम ग्रुप्स की बात कर रहे होते हैं और मेन्यू प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें नज़र में रखना चाहिए कि चीज़ों की ग़िज़ाई अहमियत को देख कर उसके मुताबिक जो है वो हम उनको अपने पूरे दिन के जो खाने हैं उन पर हम उनको तरतीब दे सकते हैं या उनको तकसीम कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हम उसको अवेल कर सकें और किसी भी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बच सकें।